नमस्कार दोस्तों, इतिहास कोश के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर एक बार स्वागत है। ब्रास टैक्स के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक प्लेस की, और ये स्थान है अजंता। अजंता की गुफाएं वेस्ट सेंट्रल इंडिया के पहाड़ों में वाघोरा नदी द्वारा काटी गई एक घुमावदार घाटी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सिचुएटेड है। हालांकि अब अजंता को यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में नामित किया गया है, पर इसे लगभग 200 साल पहले तक पूरी तरह से भुला दिया गया था। ऐसा पॉसिबल है कि टॉलेमी ने सजेंटिमम शब्द का यूज अजंता के लिए ही किया था। युआन च्वांग ने भी इन गुफाओं का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है। इनकी दोबारा खोज तब हुई जब इस एरिया में टाइगर हंटिंग करने निकले कुछ अंग्रेजी सैनिक एक रिमोट साइट तक पहुंच गए। उनकी चौंकाने वाली खोज की कंफर्मेशन विशाल गुफा 10 के एक पिलर पर इंस्क्राइब्ड वर्ड से होती है, जो हैं जॉन स्मिथ 28 घुड़सवार सेना 28 अप्रैल 1819। 1849 से 1855 के बीच मेजर आर गिल की अगुवाई में इन गुफाओं का कूड़ा करकट हटाने तथा इन्हें साफ करने का काम पूरा किया गया। अजंता समूह में 30 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 चैत्य यानी पूजा का स्थान और बाकी विहार यानी भिक्षुओं के रहने के स्थान हैं। जेम्स बर्गस, जिन्होंने अजंता की गुफाओं पर डिटेल्ड नोट लिखा था, के अनुसार इन गुफाओं में से कुछ ही पूरी तरह से तैयार की जा सकी, पर एक को छोड़कर इन सभी गुफाओं के हर हिस्से यानी दीवारों तथा पिलर्स पर पेंटिंग्स बनाई गई थीं। विहार में बनी मूर्तियां मेनली विंडोज और एंट्रेंसेस के आसपास बनाई गई थीं। इन गुफाओं में कई अभिलेख भी मिले हैं, जिनमें से पहला सातवाहन शासक वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के काल का है। यहां के आरंभिक चित्र सांची और अमरावती के स्तूप की मूर्तियों से मेल खाते हैं तथा उसी समय के लगते हैं। अजंता में वाइब्रेंट एक्टिविटीज के 2 अलग अलग काल थे। पहला हीनयान बुद्धिस्ट फेज था, जो लगभग 50 बीसी से 100 एडी तक का था। उस अवधि के दौरान पूजा के लिए चैत्य हॉल नंबर 9 और 10 और भिक्षुओं के रहने के लिए विहार नंबर 12, 13 और 15A की खुदाई पहाड़ों को काट कर की गई थी। फ्रंट गेट, दीवारों या रूम्स के गिफ्ट्स के बारे में इंस्क्रिप्शंस ये कंफर्म करते हैं कि ये अर्ली केव्स कम्युनिटी एफर्ट्स यानी सामुदायिक प्रयास से बनाई गई थीं, जैसे पश्चिमी भारत में कई और साइट्स में भी हुआ था, जहां सातवाहन रूल के दौरान बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। लगभग 100 एडी के बाद अजंता 3 सेंचुरी से अधिक समय तक निष्क्रिय रहा। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने 400 एडी के कुछ बाद बताया कि भिक्षु अभी भी उस स्थान पर रहते थे। हालांकि उसने इस एरिया का दौरा नहीं किया, क्योंकि यह रीजन उसे हॉस्टाइल लगा और यह कि लोकल पॉपुलेशन बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करती। हालांकि 460 के दशक में सिचुएशन ड्रामेटिकली बदल गई, जब वाकाटक डायनेस्टी के पावरफुल रूलर हरिसेन के टाइम में अजंता में रिमार्केबल रिसर्जेंस हुआ। अपने एक्सेशन के टाइम पर अजंता सहित एक्सटेंसिव डोमेन्स विरासत में हासिल करने के बाद 477 में अपनी सडन डेथ के समय तक हरिसेन ने वेस्टर्न से ईस्टर्न समुद्र तक पूरे सेंट्रल इंडिया को कंट्रोल किया। इनफैक्ट अपने छोटे से शासनकाल में राजकुमारों के बीच चंद्रमा कहलाने वाला हरिसेन निश्चित रूप से भारत में सबसे शानदार शासक था, जिसने भारत के सेलिब्रेटेड गोल्डन पीरियड को अपने चरम पर पहुंचा दिया, जिसे अजंता का वाकाटक चरण, जो 20 से भी कम ईयर्स में कंप्लीट हुआ, सीधे दर्शाता है। लगभग 465 तक काम शुरू होने के 5 साल से भी कम समय में 20 बड़ी गुफाओं का कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा था। इन गुफाओं का कंस्ट्रक्शन कोर्टियर्स यानी दरबारियों का एक ऐसा ग्रुप करवा रहा था, जो अमीर भी था और बौद्ध धर्म का सपोर्टर भी। इस प्लेस की पॉपुलैरिटी और फेम की वजह से हजारों कारीगर यहां काम करने के लिए आकर्षित हुए होंगे। कुशल मूर्तिकार और चित्रकार प्रमुख शहरों से शाही दान पर काम करने के लिए यहां आए होंगे।
इस स्थान के इंस्क्रिप्शंस हमें बताते हैं कि बसाल्ट की मुश्किल पहाड़ियों में गुफाओं की खुदाई करना सीखने के दौरान उनका गोल ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाने का था जो देवताओं के महलों को चुनौती दे सकें और सूर्य और चंद्रमा के एग्जिस्टेंस तक रहें। इन गुफाओं के मेन स्पॉन्सर्स में राजा हरिसेन, जिनकी भव्य गुफा नंबर 1 भारत में सबसे बेहतरीन है, के अलावा उनके प्रधानमंत्री वराहदेव भी थे, जिन्होंने अपनी इन्फ्लुएंशियल केव नंबर 16 के लिए सबसे सेंट्रल लोकेशन चुनी, और राजा उपेंद्र गुप्त थे जो एंशियंट ऋषिका, यानी जो आज के अजंता एरिया के लिए यूज्ड एक्सप्रेशन है, में वाकाटकों के सबऑर्डिनेट रूलर के रूप में शासन कर रहे थे, और जिन्होंने कम से कम 5 गुफाओं की खुदाई पर बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया था। उसी समय एक एम्बिशियस बुद्धिस्ट मॉन्क बुद्धभद्र ने 1 दर्जन गुफाओं के कंस्ट्रक्शन का निरीक्षण किया। इसके लिए उनके पास लैविश फंड्स निश्चित रूप से राइवल प्रोविंस अश्मक में उनके कनेक्शन से आया था, जिसका इंडिकेशन यहां की एक इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जिसके अनुसार बुद्धभद्र अश्मक के चीफ मिनिस्टर के साथ पिछले कई जन्मों की दोस्ती से जुड़े हुए थे। अजंता की शुरुआत तो बहुत उत्साहपूर्ण थी, लेकिन लगभग 468 एडी में एक गंभीर आर्थिक मंदी आ गई, जो अश्मकों के खतरनाक रुख के कारण हुई थी। इसलिए मिलिट्री पर्पसेस से रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए अजंता क्षेत्र के सबऑर्डिनेट रूलर ने अचानक अपनी और वाकाटक राजा की गुफाओं को छोड़कर दूसरी सभी गुफाओं पर काम बंद करने का आदेश दिया। लेकिन लगभग 472 एडी तक इस एरिया में युद्ध भड़कने की वजह से इन प्रिविलेज्ड केव्स का काम भी रुक गया। गौरतलब है कि जब 475 एडी के आसपास ऋषिका और अश्मक के बीच उस लोकल वॉर के बाद फिर से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई, तब अश्मक इस क्षेत्र के नए सबऑर्डिनेट रूलर्स थे। इस पॉइंट पर अजंता के शिल्पकार, जो कुछ समय के लिए बाघ जैसी अधिक सुरक्षित प्लेसेस पर चले गए थे, नए और यूजफुल आइडियाज के साथ अजंता लौट आए। खुदाई और सजावट अब पहले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा विगरसली चल रही थी। हालांकि पराजित लोकल रूलर उपेंद्र गुप्त का फिर कहीं कोई भी जिक्र नहीं मिलता। दरअसल अपनी जीत के सिग्नल के रूप में अश्मकों ने उपेंद्र गुप्त द्वारा बनाई गई सुंदर चैत्य गुफा नंबर 19 में पूजा करने पर रोक लगा दी और एक दूसरी चैत्य गुफा नंबर 26 का निर्माण करवाया। अजंता का लास्ट एक्टिव फेज, जब यहां के अधिकांश फेमस म्यूरल्स यानी भित्ति चित्र बनाए गए थे, 475 एडी के आसपास शुरू हुआ। हालांकि सस्टेन्ड पेट्रनेज का यह लास्ट फेज ट्रेजिकली बहुत शॉर्ट लिव्ड था। 477 एडी में महान रूलर हरिसेन की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, शायद कपटी अश्मकों की चाल के कारण, और परिणाम स्वरूप यह साइट तेजी से अपने डिक्लाइन की ओर ढलती चली गई। अब गुफाओं की खुदाई के सभी कामों को छोड़ दिया गया था, क्योंकि आने वाले समय की डिफिकल्टीज से कंसर्न्ड पेट्रन्स यानी कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाने वाले बुद्धिस्ट फॉलोअर्स जल्दी पुण्य कमाने के लिए पेंटिंग्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। जल्द ही यह क्लियर हो गया कि पेट्रन्स की चिंता सही थी। जैसे ही हरिसेन का इनकैपेबल बेटा गद्दी पर बैठा, वॉरलाइक अश्मकों ने अपनी इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी और साथ ही विशाल वाकाटक साम्राज्य को हथियाने की साजिश भी करने लगे। आगे हुए कन्फ्लिक्ट में दंडिन के दशकुमार चरितम यानी 10 राजकुमारों की कहानी नाम के ग्रंथ से रेलेवेंट एविडेंसेस के अनुसार नए राजा सर्वसेन III की युद्ध के मैदान में बुरी तरह से पराजय हुई और वाकाटक वंश अजंता की गुफाओं की तरह ही कभी भी विद्रोही सामंतों के हमले से रिकवर नहीं हो पाया। यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन जब तक अजंता के एस्टैब्लिश्ड पेट्रन्स ने इस स्थान को कंट्रोल किया, किसी और को कभी भी वोटिव डोनेशंस यानी मन्नत पूरी होने पर दान करने की अनुमति नहीं दी गई।
478 एडी के बाद जब पुराने एलिट्स के कंट्रोल समाप्त हो गए थे, तब जाकर लोकल डिवोटीज के साथ साथ यहां पर रहने वाले मंक्स ने बहुत ईगरनेस के साथ अपने पुण्य के लिए बड़े लेवल पर बुद्ध की मूर्तियां दान करना शुरू कर दिया। आनन फानन में पर बड़ी संख्या में किए गए ये दान कार्विंग्स या पेंटिंग्स के फॉर्म में सभी केव्स के अंदर या बाहर दिखाई देते हैं। हालांकि यह अफरा तफरी भरी पवित्र एक्टिविटी लंबे समय तक नहीं चल सकी। यह एक्टिविटीज अचानक डिसरप्ट हो गईं। दर्जनों नई इमेजेस को कंप्लीशन की अलग अलग स्टेजेस में छोड़ दिया गया था, जैसे एक दिन अचानक सारा काम रुक गया हो। पॉसिबली अनरेस्ट और विद्रोह की लपटें अब अजंता को ही झुलसा रही थीं। यह अजंता में वोटिव डोनेशंस यानी मन्नत पूरी होने पर दिए जाने वाले दानों का अंत था। 480 एडी के बाद इस स्थान पर फिर कभी कोई एक भी मूर्ति नहीं बनाई गई। कुछ भिक्षु थोड़े समय के लिए यहां रहे, लेकिन फिर वे भी चले गए, जिससे अजंता और उसकी गुफाओं को पूरी तरह से त्याग दिया गया। 5वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक पॉसिबली यहां एक ऐसा रूलिंग डिस्पेंसेशन एस्टैब्लिश हो गया था जिसकी न तो बौद्ध धर्म में आस्था थी और ना ही इसे आगे बढ़ाने में कोई रुचि। धीरे धीरे अजंता को अपनी दुर्गम घाटी के साथ भुला दिया गया, पर शायद इसी आइसोलेशन ने ही इसे इतने लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखा। तो ये था अजंता के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Thank you so much and God bless you all.